देखिए आज आपको क्या कौन सा सवाल पढ़ना है? आज तो 3 सवाल हो चुका है। क्या साथ है तो सवाल तो सुनिए ध्यान से। ये 12.3 का बढ़वा हुआ सवाल, ठीक है। तो सवाल क्या बोल रहे ध्यान सुनिएगा। बोला कि यहाँ पे आकृति दिया गया है जिसमें ओ ए सी बी है ना। हाँ तो केंद्र ओ को केंद्र मान गए। केंद्र त्रिज्या कितना दिया है इसमें? त्रिज्या दिया आपका 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, ठीक है। क्या बोल रहा है? 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि ओ डी का मान 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल क्या कीजिए। इसमें से 2 पार्ट दिया है, 2 को क्या करना है। तो देखिए ध्यान से क्या दिया है। इसमें ओ डी का मान दिया कितना? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या कितना दिया है? त्रिज्या 3.5। कहने का मतलब ये भी त्रिज्या यहाँ से यहाँ पहुँच त्रिज्या है ही ना। सुन रहे हैं यहाँ से त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक का त्रिज्या इसमें जो है ना। ओ से बी तक भी त्रिज्या है और ओ से ए तक का भी त्रिज्या है, ठीक है, सही में। अब देखिए इसमें हमको चाहिए क्या क्या। इसमें हम करेंगे क्या, सिंपल बात है। इसमें एक छायांकित भाग ज्ञात करेंगे। एक क्या कौन सी बोला? दो चीज बोला है ना। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल एकदम सिंपल है। बोलिए यहाँ से मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, दिया है लिख करके आते हैं। खड़े लिखे हो, सीधा नहीं लिखेगा। नहीं अब तो फिर हम अभी मेरा आवाज मिलेगा, ठीक है, सीधा नहीं लिखेगा। हाँ तो ध्यान सुनिएगा। दिया है क्या क्या दिया है? त्रिज्या। त्रिज्या कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? डी और ओ का मान दिया है 2 सेंटीमीटर दिया है। हाँ। तो हमको क्या करना? फर्स्ट वाला बोला गया क्या? चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या करेंगे? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है बोलिए? 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो बोलिए 1/4 तो है ये है, ठीक है। पाई का मान इसमें दिया गया है क्या? लिखे तो नहीं दिया गया। तो 5/27 आर का मान कितना लेना पड़ेगा? 3.5 गुना 3.5। तो इसको उड़ाते हैं 10 हो जाएगा। ये भी उड़ाते हैं 10। 7 बचे 35, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 है ना। और कुछ बचा है? 2 से ये कट रहा है 11। अब नहीं कटेगा। 2 से 4 नहीं कटेगा। 2 दूनी 4। तो ये नीचे में ना रूट बताना है। कितना हुआ? 77/8। 4 दूनी 8, यही है। दूसरा सवाल क्या है बोलिए? इसको अच्छा से फ्रेम दे दे। 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा सवाल है आपका छायांकित भाग है। छायांकित भाग में क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे? क्या क्या होगा बोले? क्या क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूरा किसमें करेंगे? ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही करना पड़ेगा। मतलब पूरा का क्षेत्रफल तो ज्ञात है हमको, ये गया, ठीक है। इसी में माइनस करना। क्या करना? माइनस ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या हो जाएगा? आराम से तो ये वाला पार्ट आराम से निकाल जाएगा। तो लिखते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल
माइनस क्या करेंगे समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। बोलिए क्या होता है समकोण चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो हमको पता चलिए क्या कितना है, कितना है बोलिए 77/8 और माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, सब 1/2 ये होता है। और क्या होता है आधार गुना ऊंचाई, तो इसको लिख देते हैं 77/8 माइनस 1/2। आधार कितना है, हाँ आधार 2, ठीक। और तेजिया हम तो ऊंचाई, ये ऊंचाई यही हो जाएगा, कहीं लिखा हुआ ये आधार हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये ना होगा। तो 3.5 हो जाएगा ये ऊंचाई 3.5। इसको उड़ाइए तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 खत्म, ये ना हुआ। फिर 5 से घटाएंगे 2 और 5 सत्ते 35, यानी कितना आ गया 7/2 आ गया, ये ना आ गया वो 70/8 माइनस 7/2। तो जब एलसीएम लेंगे तो बोलिए क्या होगा, एलसीएम 8 हो जाएगा, 8 है ना होगा, तो ऊपर में 77 ही होगा, फिर माइनस 8 दूनी 16 नहीं कितना हो जाएगा 28 होगा। 4 होगा, मतलब 2 जब ये एलसीएम तो इसमें 2 वही है, तो कितना बार में आ रहा है 4 बार में ना, 7 का 28 कितना आएगा, 105 घटाएंगे ना, छूटेगा नहीं ना, तो 17 में 8 गया तो कितना बचेगा 9, और इधर बचा कितना 6 में 2 गया 4/8 ये होना चाहिए, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्षेत्रफल क्या है। तो ये भी एकदम सिंपल सवाल था, तो ये 2 सवाल था लेकिन सिंपल सवाल था, ठीक है। हाँ तो सवाल समझ में आया। ओके टाइम बताइए जल्दी खत्म हो गया। घर तो जाना है।